गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे थर्ड टाइप ऑफ परमुटेशन विच इज़ परमुटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशन। किस किस तरह की आपकी कंडीशन हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास नंबर और टोटल नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ all permutations of n different objects taken r at a time, when a particular object is to be always included, तो टोटल नंबर ऑफ फेज उसका केस में हमारे हो जाएंगे r इंटू n माइनस वन आर पी r माइनस वन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होंगी, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से r को आपने क्या करना है अरेंज, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करना है इंक्लूडेड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे r इंटू n माइनस वन पी r माइनस वन। द नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, of n distinct object objects taken r at a time, when a particular object is never taken r। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे n माइनस वन पी आर। n चीज़ों में से r की आपने अरेंजमेंट करनी है और आपने कह दिया ये एक चीज़ तो मैं इंक्लूड करूँगा ही नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जिनको आपके पास कितनी बचेंगी n माइनस वन, लेकिन अरेंजमेंट अब भी कितनी करनी पड़ेगी आपको r की। एंड द थर्ड वन इज़ टोटल नंबर ऑफ permutations of n distinct object taken r at a time, in which two specified objects always occur together r। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, अगर आपको दो चीज़ें हमेशा क्या रखनी है इकट्ठी, तो हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल इंटू में r माइनस वन इंटू n माइनस टू पी r माइनस टू। दो चीज़ें आपको इकट्ठी रखनी है, उसके नाम का 2 फैक्टोरियल और r माइनस वन और इंटू में n माइनस टू पी r माइनस टू। हमारे पास क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फेज। लेट अस टेक सम एग्जांपल। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल इज हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी formed with the letters of word equation so that number one is the word begin with E. The words begin with E कि आपकी ऐसी कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं इक्वेशन के वर्ड्स की कि आप जो वर्ड बनाओ वो किससे शुरू हों, ई से। द वर्ड्स
begin with E and with N, और जो E से शुरू हों और N पे क्या हों आपके ख़त्म। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने हैं इक्वेशन में। अगर मैं इक्वेशन में देखूँ तो हमारे पास टोटल वर्ड इन द इक्वेशन आर 8। हियर द गिवन वर्ड कंटेन्स 8 लेटर्स। कितने लेटर्स हैं हमारे यहाँ पर, 8 लेटर्स, आउट ऑफ विच लेटर्स। अब फर्स्ट हम करते हैं। अब फर्स्ट हमने करना है कि सभी वर्ड किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से। सिंस ऑल वर्ड्स बिगिन विद ई। ई तो ई आपका हो गया है फिक्स। इसके लिए तो कितनी चॉइसेस आपके पास, 1। अब आपके पास कितने प्लेसेस बचे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। और 7 में कितने वर्ड्स बचे आपके पास, 7 ही प्लेसेस बचे और 7 ही क्या बचे आपके पास, वर्ड। तो 7 की 7 में अरेंजमेंट कितने वे से हो सकती है, 7p 7 वे से। सो वी फिक्स, तो आगे हम लिखेंगे सो वी फिक्स ई एट द फर्स्ट प्लेस, E at the first place. Now remaining 7 letters can be arranged in 7p7, that is 7 factorial ways। तो बाकी बचे वो हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल वेज से। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल। अब सेकंड कीजिए, ई से आपको स्टार्ट करना है और एन पे क्या करना है, ख़त्म। 1 2 3 4 5 6, कितने प्लेसेस बचे, लेफ्ट 6। और डिजिट भी आपके पास, अल्फ़ाबेट भी कितने बचे, 6। तो 6 की 6 में अरेंजमेंट कितने वे से होगी, 6p 6 वे से। तो यहाँ पर अब लिखेंगे सिंस ऑल वर्ड्स must begin with E and end with N, so we fix E at the first place, so we fix E at the first place and N at the last place। नाउ रिमेनिंग 6 लेटर्स। अब कितने वर्ड बचेंगे आपके पास, 6, क्योंकि टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 8। नाउ रिमेनिंग 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6p6, दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे और देख लीजिए, और एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls be seated in a row। अब यहाँ वो मेंशन थोड़ा ही करेगा, हर एक बॉयज़ दूसरे से क्या होता है अलग, हर एक गर्ल्स दूसरे से क्या होती है अलग। तो यहाँ पर जो हम केस पढ़ रहे हैं वो सारे केस कैसे हैं, जिनमें जो गिवन ऑब्जेक्ट है सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट। सो दैट नंबर 1 वो पूछ रहा है, नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स में sit together। Second one is all the girls sit together, all the girls sit together and all the boys sit together, and all the boys sit together। And the third one is all the girls are never together, all the girls
आर नेवर टुगेदर। आप वीडियो देखते हुए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको पता है कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है? एक तो पावर बटन और साथ में आपका जो वॉल्यूम बटन होता है, उन दोनों को अगर आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो क्या ले सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं? 5। गर्ल्स भी कितनी हैं? 5। यहाँ पर डाटा मैं आपका लिख देता हूँ। 5 बॉयज़ हैं और 5 क्या है? गर्ल्स। अब फर्स्ट इसका पार्ट क्या है हमारे पास? उसने कहा था नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर। तो गर्ल्स कभी भी इकट्ठी नहीं बैठेंगी, तो पहले हम बॉयज़ को रिप्लेस को बिठा देंगे लाइन में। 5 बॉयज़ हैं तो कितने प्लेसेस घेरेंगे? 5। तो बॉयज़ की जो अरेंजमेंट होगी, बॉयज़ अरेंजमेंट कितने वे से हो सकती है हमारी? जो बॉयज़ की अरेंजमेंट होगी वो होगी 5 फैक्टोरियल वे से। अब ये जो प्लेसेस हैं, कितने प्लेसेस हैं आपको दिखाई दे रहे हैं? 6। अगर इन 6 प्लेसेस पर मैं गर्ल्स को बिठा दूँ तो कभी भी कोई भी 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं आएंगी। तो गर्ल्स अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी? तो गर्ल्स की अरेंजमेंट हो जाएगी 6 जगह पे 5 आपको बिठानी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6p5, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल और 6p5 का आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आए? 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। सेकंड हमारा था ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज़ सिट टुगेदर। बॉयज़ भी इकट्ठी बैठे और गर्ल्स भी इकट्ठी बैठे। अब 5 बॉयज़ को आपने इकट्ठा बैठाना है। बॉयज़ 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 और गर्ल्स 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 गर्ल्स। अब 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स। 5 बॉयज़ कितने वे से बैठेंगे? 5 फैक्टोरियल वे से। 5 गर्ल्स भी कितने वे से बैठेंगी? 5 फैक्टोरियल वे से। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि पहले बॉयज़ आएंगे और बाद में गर्ल। तो यहाँ पर भी 2 केस अराइज हो जाते हैं, गर्ल्स 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 और उसके बाद बॉयज़ 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 बॉयज़। तो फिर वही, तो इसको 2 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो अरेंजमेंट है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल, या आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2। एंड द थर्ड वन इज ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। कोई भी 2 गर्ल हमारी इकट्ठी ना बैठे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल के और जो गर्ल्स हमेशा इकट्ठी बैठे उसको हम क्या कर देंगे? माइनस। और गर्ल्स हमेशा इकट्ठी बैठे को हमने जो निकाला था, हमने क्या था? वो था हमारे पास नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर, वो हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। कोई भी लड़की हमारी इकट्ठी कभी भी, कोई भी लड़की, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, कोई भी, सारी की सारी गर्ल्स हमारी यहाँ इकट्ठी ना बैठी। तो टोटल नंबर ऑफ ways in which all the girls are never together is given by total number of permutations या total number of arrangements माइनस में total number of arrangement in which all the girls always together, all the girls always together, कि सभी की सभी लड़की हमारी क्या है? इकट्ठी। तो टोटल अरेंजमेंट तो कितनी हो जाएंगी? 5 बॉयज़ हैं और 5 ही क्या हैं? गर्ल। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो कितनी होगी? 10 फैक्टोरियल। उसमें से क्या माइनस करना है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ऑल द गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, की सारी जो गर्ल्स हैं वो हमेशा क्या बैठे हैं? हमारी इकट्ठी। और सारी की सारी गर्ल्स को आप इकट्ठा बिठाओगे तो हमेशा इकट्ठा बिठाओगे तो हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास NCERT का है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर
so that the first one is the vowels always come together. The vowels always come together. And the second one is the vowels never come together. The vowels never come together. सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? पहले तो हम देख लेंगे टोटल वर्ड्स कितने हैं, उनमें वोवल्स कितने हैं और कंसोनेंट कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. वोवल्स कितने हैं इनमें? इनमें वोवल्स हैं हमारे ए, यू और ई. टोटल कितने हैं? 3. और कंसोनेंट हैं डी, जी, एच, टी और आर. वो हमारे पास कितने हैं? 5. अब फर्स्ट वो कह रहा है कि हमारे जो वोवल्स हैं वो द वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर. वोवल्स हमेशा क्या आए? इकट्ठे. तो हम क्या करेंगे? ये वोवल्स और वोवल्स को हम 1 यूनिट मान के चलेंगे. 1 यूनिट तो वोवल्स की और 5 यूनिट हमारी कंसोनेंट की. तो टोटल कितनी अरेंजमेंट करनी है हमने? 5 तो कंसोनेंट को अरेंज करना है और 1 इस यूनिट को अरेंज करना है. कितने वे से हो सकती है? 6 फैक्टोरियल वेज से. लेकिन अब इसमें भी तो देखना पड़ेगा. उसमें ये तो नहीं कहा कि पहले ए आए बाद में यू आए बाद में ए आए. तो ये तीनों भी तो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं. तो वोवल्स भी अपने आप में कितनी वे से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज से. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास कितनी आएंगी? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? कंसीडरिंग 3 vowels as one letter, we have 6 letters which can be arranged. We have 6 letters. 5 तो आपके कंसोनेंट और इसको 1 यूनिट मान के चलेंगे क्योंकि ये हमें इकट्ठा रखना है तो हमेशा इसको ऐसे ही इकट्ठा रखेंगे. 6 letters which can be arranged. तो टोटल कितने हो गए? 5 और 1 6. which can be arranged in 6p6, that is 6 फैक्टोरियल वेज. लेकिन अब उसने ये तो नहीं कहा. अब आप खुद सोचिए 3 आपके पास वोवल्स हैं, वो ठीक है आपने इकट्ठे रख लिया, लेकिन ये तो नहीं कहा ना ए पहले यू पहले ई बाद में. तो ए यू ई हो सकता है, ए ई यू हो सकता है, यू ए ई हो सकता है, यू ई ए हो सकता है, ई ए यू हो सकता है, ई यू ए हो सकता है. तो टोटल वेज कितने हुए? 6, जिसको हम कैसे देख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल. बट corresponding to, तो कैसे लिखेंगे? corresponding to each ways of arrangement, the vowels a, u, e can be put together in 3 factorial ways. So total number of required words हमारे पास हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4320. और सेकंड में उसने कहा कि वोवल्स नेवर कम टुगेदर. तो हम कह देंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट में से इन विच वोवल्स नेवर कम टुगेदर. तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी? टोटल वर्ड्स हमारे पास है 8, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगी 8 फैक्टोरियल. और उसमें से किसको माइनस कर देंगे? वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, जो हमारे पास क्या था? 4320. तो आंसर आएगा हमारे पास 36,000. तो हमने क्या किया एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ. थोड़ा सा बस ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अगर टोटल में देखिए तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनमें से हमने वोवल्स और कंसोनेंट अलग कर लिया. वोवल है 3 ए यू ई, कंसोनेंट है 5 डी जी एच टी आर. अब वो पहले में कह रहा है कि वोवल्स हमारे हमेशा आपको जब भी वर्ड्स बनाना है इन्हीं सारी अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करके 8 अल्फ़ाबेट को आपने इस्तेमाल करना है और आपने एक वर्ड बनाना है. लेकिन उसमें क्या कंडीशन है कि वोवल्स हमेशा इकट्ठे आए. तो जो भी चीज़ इकट्ठी आनी है वो 1 यूनिट ऐसी रखी जाएगी. मान लो आपने पहले डी रखा, तो उसके बाद ए यू ई
या ये वो किसी भी तरह से ये तीनों वोवल्स इकट्ठे आएंगे, फिर आप अरेंज कर सकते हैं GHTR। तो इसी तरह से हम अगर देखें तो हमने कितनों की अरेंजमेंट करनी है, 5 तो कंसोनेंट की अरेंजमेंट करनी है और 1 इस यूनिट की अरेंजमेंट करनी है, जो कितने वे से होगी, 5 और 1 6 फैक्टोरियल वेज से। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि ए पहला वावल होगा, फिर यू होगा, फिर ई होगा, तो ये भी तो आपस में 3 अरेंज हो सकते हैं जिनको हमने इकट्ठा रखना है। तो वो कितने वे से हो सकते हैं, 3 ही तो वोवल्स हैं और 3 ही प्लेसेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट था हमारा कोई भी वोवल इकट्ठा ना आए, तो बहुत ही सिंपल है, जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वैसे वो अरेंजमेंट माइनस कर देंगे कि वो चीज़ें क्या आए, इकट्ठी। तो हमने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी, 8 डिजिट की अरेंजमेंट 8 अल्फ़ाबेट की 8 फैक्टोरियल वेज से, और उसमें से हमने किसको माइनस कर दिया, वोवल्स हमेशा इकट्ठे आए। तो ये हमारा दिस गिव्स आवर आंसर। थैंक यू।